केंद्र की एनडीए सरकार ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश किया। सरकार की प्राथमिकता है कि इस बिल को सदन में आम सहमति से पारित करवाया जाए और गरीब मुस्लिम महिला, अनाथ मुस्लिम को न्याय दिलाया जाए। लेकिन सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि ये वक्फ बिल नहीं, अडानी बिल है। वक्फ की जमीन सरकार अडानी को दे देगी। क्या दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर आ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के लिए गुरुवार यानी आज लोकसभा में विधेयक पेश किया गया। सदन में इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि इस बिल में सभी दलों को साथ लिया जाए और सर्वसम्मति से बनने के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जा सकता है। इस बिल को लेकर सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 ग्रुप से मशविरा किया। उसके बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। आइए देखते हैं विधेयक में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। दोस्तों, सरकार की प्राथमिकता है कि इस बिल को सदन में आम सहमति से पारित करवाया जाए और गरीब मुस्लिम महिला, अनाथ मुस्लिम को न्याय दिलाया जाए। अगर सदन में इस बिल पर आम सहमति नहीं बनी तो सरकार इस बिल को और ज्यादा चर्चा के लिए किसी संयुक्त समिति को भेज सकती है। इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से निजात दिलाना है। अभी वक्फ बोर्ड डिफेंस और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। हालांकि रेलवे और डिफेंस सरकारी संपत्ति है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में लाई है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था। अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है। इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम दिया गया है। संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। अब तक अधिनियम में वक्फ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल है। लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ अलल औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता। वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर कैची चला दी गई है। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है। वो यह भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। मूल अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे वाले पद अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानून के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है।
इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ की रजिस्ट्रेशन के तरीके को सुव्यवस्थित किया जाएगा। नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। इनमें से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। मूल अधिनियम में अपील के लिए कुछ पावर और प्रावधानों के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, लेकिन संशोधन विधेयक में ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। अब 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर का होगा। मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से विविध प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया है, जबकि संशोधन विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम, महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है। मूल अधिनियम में वक्फ के प्रबंधकों को शुद्ध वार्षिक आय का 7% वार्षिक योगदान देना जरूरी है, लेकिन संशोधन विधेयक में कम से कम 5,000 रुपए की शुद्ध वार्षिक आय वाले वक्फ के लिए वार्षिक योगदान को घटाकर 5% कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। यह अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। बता दें कि एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहते हैं। वकीफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करता है। संशोधित वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी उद्देश्य के लिए पवित्र, धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान ली जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। सरकार ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से कहा है कि वो लोकसभा की भावना का आकलन करने के बाद ही इस पर फैसला करेगी। सरकार ने कमेटी की बैठक में कहा कि वो गुरुवार को लोकसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर चर्चा और इसे पारित कराने पर जोर नहीं देगी। इस बात की संभावना है कि सरकार विधेयक को संसदीय पैनल के पास भेजने पर सहमत हो सकती है। हालांकि लोकसभा की विभाग संबंधित स्थायी समितियों का अभी तक गठन नहीं हुआ है। यदि सरकार इस तरह की कार्रवाई पर निर्णय लेती है तो सदन विधेयक की जांच के लिए स्थायी समिति की अनुपस्थिति में एक अलग पैनल बना सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम से जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। खैर, आपकी इस बिल पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।